पेड़ ना लेकिन ऊपर ये बिल्डिंग के साथ जाएंगे टेंट लगा लाइट एक्सक्लूसिव तस्वीरें ऊपर वाले हां सर ऊपर वाले रोड सोलन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर में जो पेड़ कटने हैं उनकी इंस्पेक्शन करने का मौका मिला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो कैबिनेट सब कमेटी बनी है जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ और वो हमारे मंत्री श्री विक्रमादित्य और श्री रणवीर जी हैं, तो जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो पेड़ कटने की परमिशंस हैं वो कैबिनेट सब कमेटी में आती है। तो हमने देखा पिछले बहुत लंबे अरसे से बहुत सारी परमिशंस की आ रही थी, तो हमने फैसला किया, मुख्यमंत्री जी की भी सलाह थी कि ये MCs में हम परमिशन दे रहे हैं, इनकी हम जो कैबिनेट सब कमेटी खुद इसकी वेरिफिकेशन भी करे, साइट जा कर के भी देखे कि जेन्युइन भी है कि नहीं है। तो उस उपलक्ष्य में हमने सारी की सारी ये रोक दी थी, अप्रूवल्स रोक दी थी। और आज सोलन में जो है मैंने 13 साइट्स हैं जो हमारे पास कैबिनेट में आई थी, उसमें से हमने 4-5 साइट्स को आज विज़िट किया है और ये देखने की कोशिश की है कि जो ये रिकमेंडेशन दी है आपकी जो ट्री फेलिंग कमेटी है MC सोलन की, कि इन्होंने जेन्युइन भी दी है कि नहीं दी है। तो आज मैंने जा कर के देखा है तो लगभग जेन्युइन है। कई जगह ऐसा है कि जान माल को खतरा है, कोई ऐसा है तो ये है। और मगर अब हमारी कोशिश रहेगी कि शहरों में पेड़ काटने के लिए जो है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कंक्रीट के जंगल शहर बन रहे हैं, इस पर इन परमिशन में सख्ती की जाए। अभी एक जगह मैं गया जाकर के मैंने देखा है कि वहाँ पे जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स बेच दिए गए हैं और बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पे। अब अगर हम कहीं अलाउ करते, एक को अलाउ करेंगे तो वो दैट एरिया जो जंगल में है जहाँ पे पेड़ है 100-200 पेड़ है, तो वो तो एक आस्ते आस्ते काट करके उसको कंक्रीट का जंगल और एक रेजिडेंशियल एरिया बन जाएगा। तो हम इसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि शहरों में पेड़ कम से कम कटे, और मगर कटे भी तो वो जेन्युइन हो वो कटे। तो रेजिडेंशियल एरिया के लिए अगर किसी का एक आधा पेड़ 1-2 पेड़ कट दे तो माना जा सकता है, मगर एक रेजिडेंशियल एरिया के लिए अगर एक जगह 5-5, 7-7 पेड़ कटेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें हमने कैबिनेट सब कमेटी ने सख्ती की और हम वेरिफिकेशन अभी हमने सोलन में शुरुआत की है, शिमला में भी हम कर रहे हैं और MCs जहाँ भी है वहाँ हम सख्ती करेंगे ताकि हमारा जो ग्रीन कवर है शहरों में वो ग्रीन कवर बरकरार रहे। अदरवाइज़ अभी ये हमारे शहरों में पॉल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, और अगर हमारे जो ये ऑक्सीजन हमें जो पेड़ देते हैं अगर ये भी कटेंगे तो हमारा वातावरण और हमारा जो पॉल्यूशन है ये बढ़ेगा। इस उपलक्ष्य में भी आज मैंने सोचा है जो RDG है ये हिमाचल प्रदेश का जो है हमारा हक है, और जब हिमाचल प्रदेश बना था या और छोटे छोटे जो राज्य बने हैं वो उस क्षेत्र की, उस प्रदेश की लोगों की भावनाओं को कदर करते हुए जो है उस वक्त बनाए गए थे। जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उस वक्त केंद्र को ये पता था हिमाचल प्रदेश कभी भी इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। हमारा जो खर्चा है और हमारा जो रेवेन्यू है उसका गैप जो है RDG के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर भरती आई है और पिछले 50 सालों से जो है ये हमारा गैप भरता है। अब जो ये 16th फाइनेंस कमीशन बना है इसने 17 स्टेट्स जो इंडिया के 17 स्टेट्स हैं उनकी RDG बंद की है, मगर जो बड़े स्टेट्स और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके बजट का 1%, 2% या 3% जो है RDG से वो गैप पूरा होता था, मगर हिमाचल प्रदेश का जो गैप है वो 13.25% जो है हमारे बजट का जो गैप है, खर्चों का गैप है, और 13.25% हमारा बजट का जो है वो RDG को भरती थी। तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है और आने वाले समय में इसके परिणाम जो है बड़े गंभीर परिणाम होंगे। हमारी जो डेवलपमेंट है हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी। अब हिमाचल प्रदेश की हमारी जो कमिटेड लायबिलिटीज़ हैं जैसे सैलरी है, पेंशन है, तो इंटरेस्ट रीपेमेंट है, लोन रीपेमेंट है, ये कमिटेड लायबिलिटीज़ तो हमको देनी पड़ेगी। मगर अभी हमने ये फैसला किया है कि हम प्रधानमंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे और हम मांग करेंगे कि हमारी RDG को बहाल किया जाए। अगर RDG बहाल नहीं होगी तो हमको किसी और रूप में हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद की जाए ताकि हिमाचल प्रदेश के जो विकास है वो निरंतर में बढ़ता रहे, रुके नहीं। और हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्यों में एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है, चाहे हमारा एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, सोशल सेक्टर है। हिमाचल प्रदेश जो है वो नंबर 1 रहा है बहुत सारे सेक्टर। इसको मुख्यमंत्री जी जो है और हम कैबिनेट के सारे लोग जो है दिल्ली जाएंगे और मांग करेंगे कि हमारे इसको बहाल किया जाए, चाहे RDG
एनर्जी के रूप में, ना किसी और रूप में हिमाचल प्रदेश और हिमाचल का हक है वो मिलता है। तो आरडीजी बंद होने के बाद ये प्रदेश किस तरह से चले, ये सरकार और मुख्यमंत्री को देखने की आवश्यकता है। और इस गैप को पूरा करने के लिए तो हमको कई सेक्टर्स में कुछ चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको आरडीजी या किसी और रूप में एड नहीं करेगी तो तब भी हिमाचल प्रदेश तो चलेगा ना। तो इसका जो विकास है, इसके जो विकास के लिए पैसे हैं वो रुके, वो तो हम अपना जनरेट, हिमाचल प्रदेश अपना जनरेट करेगा। हम जो है अपने रिसोर्सेज को भी मोबिलाइज करेंगे और सरकारी खर्चे पे जो है वो कटौती करेंगे ताकि इस गैप को कम से कम किया जा सके। अब हम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देगी तो हम थोड़ी करेंगे। अब मान लो आप ये जैसे टैक्स एंट्री है, जो गाड़ियों की एंट्री है, उस पर थोड़ी सी वृद्धि की गई है। अब वो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हिमाचल प्रदेश में एंटर करते हैं या हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है उनसे तो फ्री है, उनसे तो नहीं लिया जाता है। मगर ये तो जो स्टेट से बाहर की गाड़ियां हैं या हमारी जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनके ऊपर थोड़ी सी वृद्धि की गई है। अब प्रदेश को अपने आर्थिक जो साधन है उसको तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अभी तो ये एक जगह किया है, मगर हमको खुद भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कहाँ से किस डिपार्टमेंट में रेवेन्यू को जनरेट किया जा सकता है और कहाँ कटौती हो जाती है। हर मिनिस्टर को देखे और हिमाचल के हर मिनिस्टर कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन उसको देंगे। ये ऐसा नहीं है कि वृद्धि तो समय समय पर होती रहती है। सर थोड़ा सा जोर देता हूँ कि इस मामले में है कि एक सेट रूल्स और प्रोसीजर है। कभी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की जब पुलिस आती है किसी भी अपराधी को पकड़ने, एक सेट फॉर्मेट है। उसको जो पुलिस दूसरे स्टेट से आएगी उसको उस थाने में, जिस थाने में वो प्रवेश करेंगे, उस थाने को इन्फॉर्म करना पड़ता है। दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया। वो सिविल ड्रेस में आई और उन्होंने जो है वो चिड़गांव से उनको उठा लिया। और सबसे बड़ी बात है, जिस गेस्ट हाउस में, जिस पीजी में वो लोग ठहरे थे, उसका वो जो सीसीटीवी का कैमरा है, सीसीटीवी का सारा सिस्टम वो उठा करके ले गई है। और उस जो जहाँ ठहरे थे उसके मालिक ने चिड़गांव थाने में एफआईआर लॉन्च की है। उस एफआईआर लॉन्च करने के आधार पे शिमला पुलिस ने जो कार्रवाई की है। अब अगर कोई बाहर से दिल्ली नंबर की गाड़ियाँ आ जाए और किसी को उठा के ले जाए या हमारे यहाँ तोड़फोड़ कर दे तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को चुप थोड़ी बैठेगी। हिमाचल पुलिस को भी एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। अगर कानूनी रूप से कोई हिमाचल प्रदेश में दूसरे, चाहे दिल्ली पुलिस है किसी और स्टेट की आती है, एक सेट प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करो। फॉलो करने के बाद हिमाचल प्रदेश उसमें सहयोग करेगी। मगर इस तरह से तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई किसी भी राज्य की पुलिस आ जाए, किसी को उठा के ले जाए और पता भी न लगे, ऐसा संभव थोड़ी है। अब हिमाचल प्रदेश का जो सैद्धांतिक अधिकार है, हमारी जो जिम्मेवारी है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो टूरिस्ट है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की तो हमारी जिम्मेवारी है। इसमें ऐसा नहीं, कोई गलत नहीं होगा। एफआईआर में वो ऐसा ना, वही तो ज़्यादा जानकारी मुझे इस बारे में नहीं है। तो चिड़गांव पुलिस ने ज़्यादा लेट एफआईआर की है और जो एफआईआर करने में हो सकता है जो पीजी का मालिक है उसने देरी की हो, ये सारी चीज़ें। सर जैसे आरडीजी का देखो ऐसा ना, बहुत सारा पैसा अब हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में अनस्पेंट मनी पड़ा है। अब कुछ पैसा तो हमारी सरकार ने करके जो है और स्कीम्स में लगाया है। अब हमारे यहाँ ये होता है कि पैसा सेंक्शन कर देते हैं और जो फॉर्मेलिटी है, कार्रवाई है, एनओसीज है, लैंड ट्रांसफ़र है, एस्टिमेट्स बनना है, फॉरेस्ट क्लियरेंसेज है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है। बहुत सारा पैसा है जो अनयूटिलाइज्ड है, अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। कुछ पैसा तो सरकार ने उनको विड्रॉ करके जो है उसको यूज़ किया है। तो आपके पास भी ठीक होता है, बहुत सारा पैसा। ये कि जो रोड है, मेन रोड के टेंडर हुए थे, उस कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया। और वो जो रोड है नेशनल हाईवे की 4 लेन रोड बननी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टेंडर किया गया है। वो रीटेंडर कर दिया गया है और जल्दी उस सड़क पर जो काम जो है शुरू हो जाएगा। अब हमारा BBNDA एरिया है, BBNDA अथॉरिटी है, उसको भी अब जो है MC कॉर्पोरेशन बना दिया गया है और एक विधिवत रूप से MC जो है वो बन जाएगी। अब वहाँ प्रॉब्लम ये हो रही थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी BBNDA में कि वहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज काम करती थी। BBNDA भी करती थी, रोड्स में PWD अलग करती थी, कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी जो है बद्दी वो अलग करती थी। तो इस वजह से अब एक सरकार ने फैसला किया कि एक ही एजेंसी है वहाँ पे
काम करेगी। और इसलिए क्योंकि मल्टीपल एरियाज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई डिपार्टमेंट लेता नहीं था। PWD वाले BBND पे डालते थे, BBND जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में डालते थे। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनने से बद्दी भर में एक स्ट्रीमलाइन चीज़ें हो जाएंगी और ये जो आप सड़कों की हाल ले कर रहे हैं या और भी चीज़ें आने वाले समय में सारा ठीक हो जाएगा।